जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। वो क्या है? मंत्र सिद्धि। मंत्र सिद्धि कैसे होती है और कैसे की जाती है? जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं, उस मंत्र को हम कई गुना ज्यादा जब जप लेते हैं, तब वो मंत्र सिद्धि होती है। लेकिन मंत्र सिद्धि करने से पहले हमें अपने गुरु के द्वारा उस मंत्र को ग्रहण करना पड़ता है। कहते हैं ना, बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए सर्वप्रथम अपने गुरु बनाने चाहिए, क्योंकि जीवन में जब गुरु आपके रहेंगे तो आपके मार्गदर्शन बहुत अच्छे से होगा और जीवन में आप कहीं भी अटकोगे नहीं। गुरु वो शक्ति है जिसके बिना जीवन में आप किसी भी मुसीबत में अगर फंस जाओगे तो वो आपकी सहायता के लिए आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके गुरु ने आपको ओम नमः शिवाय दिया, किसी को ओम हनुमंते दिया, किसी को महाकालिका दिया, किसी को दुर्गा का दिया, कैसा भी, या गायत्री मंत्र दिया। जो भी मंत्र अगर आपके गुरु द्वारा मिला है तो उस मंत्र को आप 1.25 लाख जैसे करते हो तो उसमें वो आपका सिद्ध हो जाता है। जैसे कभी भी कोई ग्रहण रहता है, उस ग्रहण के अंदर भी अगर उस मंत्र को जब आप कंटिन्यूली जब तक ग्रहण चलता है तब तक करते हो, तब भी आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से अगर आप मंत्र को जप करते हो तो आप पूर्णतः उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जब हमारा मंत्र संपूर्ण हो जाता है तो उस आसन पर से जब हम खड़े होते हैं तो उस खड़े होने से पूर्व 1 चम्मच जल भर के उस आसन के उधर छोड़ दीजिए और उस आसन के ऊपर से ऐसे 3 बार उस जल को अपने सर पे लगा लीजिए, ताकि उस मंत्र का पूर्ण रूप से प्रभाव आपको मिले, उसका पुण्य आपको मिले, उसकी सिद्धि आपको मिले। ऐसा अगर हम नहीं करते तो उस मंत्र का पूरा पूर्ण जो फल रहता है वो इंद्र लेके चला जाता है। चाहे आप घर में नॉर्मल मंत्र ही क्यों नहीं करो प्रतिदिन, तब भी ये कर्म किए बिना आपको आसन नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो आप कितने भी मंत्र करो, उसका कोई फल मिलने वाला आपको नहीं है। इस चीज का खास ध्यान रखना। दूसरी चीज, आपको कैसे पता चले कि आपका मंत्र जो है वो सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है? उसका टेस्ट भी तो करना ही पड़ेगा। बिना टेस्ट किए तो कभी, जैसे हम एक पढ़ाई किए है कि नहीं किए, कैसे पता चलेगा? जब हमारा एग्जाम होता है तभी हम पास होते कि फेल होते, तभी पता चलता है ना कि हमने जो पढ़ा था वो सही था या गलत था। उसी प्रकार आप जो भी मंत्र करते हो तो उस मंत्र का तभी पता चलता है जब उस मंत्र की सिद्धि आपको मिलती है। सिद्धि मिलने के बाद उसका प्रभाव आपको दिखता है। तो प्रभाव क्या दिखते हैं? जैसे कोई, मान लीजिए आप मंत्र सिद्ध कर रहे, हो गया आपका मंत्र सिद्ध और आपके स्वभाव में चेंज हो जाएगा। जैसे पहले आपको बहुत गुस्सा आता था, फिर धीरे 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 आपका गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा। अगर जैसे आप ये समझ के चलिए, कभी आपके पैरों के नीचे कोई सीटी आ गई या मकोड़ा आ गया और अचानक से आपकी नजर गिरी, अरे ये क्या हो गया, कहीं मरा तो नहीं? तो जो दया का भाव है वो आप में जागृत हो जाएगा। किसी दुखी को देख के आपके मन में उसकी मदद करने के लिए सहज ही भाव उत्पन्न हो जाएंगे। किसी मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, तो उसकी मदद करने के लिए आपके मन में सहज ही भाव उत्पन्न हो जाएंगे। आप उसको दुखी हो देख के खुद दुखी हो जाओगे। ये सारे लक्षण जो है ना, वो आपकी मंत्र सिद्धि है। इसी प्रकार आपकी मंत्र सिद्धि होगी। आपका जो भाव है, आपका मन जो है, वो प्रभु में लीन होना शुरू हो जाएगा और आप अपने प्रभु के निकट आना शुरू हो जाओगे। इसलिए हम जब भी कोई भी मंत्र सिद्धि करते हैं तो उस मंत्र का ये प्रभाव देखना अनिवार्य है। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने 1.25 लाख का अनुष्ठान किया हुआ है, उस मंत्र की सिद्धि भी आपको मिली कि नहीं मिली? जैसे कोई व्यक्ति में कोई प्रेत आत्मा घुसी है, कोई तकलीफ हुई है उसको, तब आप क्या करना, 1 गिलास पानी भर लेना और उस गिलास को अपने लेफ्ट हैंड में रख के
राइट हैंड ढक देना और जिस मंत्र को आपने सिद्ध किया है सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को 11 बार याद कर लीजिए। उसके बाद उस मंत्र को कम से कम 28 बार बोल दीजिए या 21 बार बोल दीजिए। गायत्री मंत्र है तो 24 बार और दूसरा कोई भी मंत्र है तो उसको 28 बार बोलिए और बोलने के बाद उसमें 3 बार फूंक मारिए और उस जल को उस व्यक्ति के ऊपर छिड़क के उसको पिला दीजिए। उसके बाद जैसे ही उसके शरीर में आप समझिए कि कुछ इफेक्ट हो रहा है कि हाँ, तो आप समझ लेना कि आपके मंत्र की सिद्धि आपको मिल चुकी है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो मंत्र सिद्धि का था और इस वीडियो के द्वारा आप खुद महसूस कर सकते हो कि आपके अंदर मंत्र सिद्धि कैसे हुई है, क्या मंत्र करने से क्या फायदा होता है और कैसा भाव होता है। जो मुझे मेरे गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ था वो आज मैंने आपको अर्पण किया। जो भी नए लोग हो मेरे इस चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी पहुंचाए ताकि जो भी व्यक्ति अपने मंत्र उन्होंने किया है या मंत्र सिद्धि प्राप्त की है नहीं किए तो वो करना चाहे तो इस तरह से वो मंत्र कर सकते हैं और उनके जीवन में खुशियां आ सकती है। उनके हर बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे क्योंकि मंत्र सिद्धि होने के बाद वो मंत्र आपके जीवन में काम करना शुरू करता है, आपके हर कार्य में क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाना शुरू करता है। इसलिए इस मंत्र कोई भी मंत्र हो आपके गुरु द्वारा आपको मिला है तो उसको आप पूर्ण निष्ठा से कीजिए। और अभी सबसे खास बात नवरात्रि आ रही है तो इस नवरात्रि में आप उस मंत्र की सिद्धि कर सकते हो। बहुत ही उत्तम समय आ रहा है और आप कीजिए और आपके जीवन में उसकी सफलता के पूर्ण प्रभाव और पूर्ण शक्ति को ग्रहण कीजिए। मैं अपनी इस बात को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय करो देवी।